नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की जंग और जोरदार होती जा रही है। बीजेपी जगह जगह रैलियां कर रही है और शुभेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम से अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बंगाल की जो सियासी लड़ाई है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि नंदीग्राम के रण में ममता बनर्जी ने भी आज हुंकार भरी है और इस दौरान ममता बनर्जी मंदिरों के दर्शन करने पहुंची। वो नंदीग्राम में शिव मंदिर पहुंची जहां पर उन्होंने दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के जरिए हल्दिया पहुंची और हल्दिया पहुंचकर ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और कल टीएमसी अपना घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। तो लगातार ममता बनर्जी की तैयारियां भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ममता बनर्जी ने लिया और उसके बाद हल्दिया में नामांकन किया ममता बनर्जी ने। दो तस्वीरें हम आपको आज ममता बनर्जी की दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब वो नंदीग्राम में गई थी, उन्होंने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ के और उसके बाद हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन से पहले भी उन्होंने एक रोड शो किया और जब वो हेलीकॉप्टर से उतरी थी जिस जगह, वहां से लेकर कलेक्ट्रेट तक जहां नामांकन किया जाना था, उसके बीच में करीब 2.5 किलोमीटर का फासला है। इस 2.5 किलोमीटर को उन्होंने पैदल ही एक रोड शो की शक्ल में पूरा किया और इस दौरान उनके इस रोड शो में, उनकी इस पैदल यात्रा में काफी बड़ी संख्या में लोग और टीएमसी के समर्थक नजर आए, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपने प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं और इस बार नंदीग्राम की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। और साथ ही जो पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई है अब मंदिर और मजार पर भी आ गई है। बीजेपी के नेता यहां तो पहले से ही मंदिरों के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने भी बंगाल में हिंदू कार्ड खेला है। नामांकन से पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में शिव मंदिर गईं और वहां पर महाकाल का आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल यानी कि मंगलवार को ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर में दर्शन करके हिंदू वोटरों को संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी अहम है, इसलिए ममता बनर्जी की कोशिश है कि हिंदू मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं को वो एक साथ साध सकें। इसी कड़ी में ममता बनर्जी शमशाबाद में बाजार पर भी पहुंची थी, वहां शीश नवाया था और मन्नत मांगी थी। ममता ने नंदीग्राम की शमशाबाद मजार पर मत्था टेका, लेकिन इसका जो संदेश है वो पूरे पश्चिम बंगाल में पहुंचाने की ममता बनर्जी ने कोशिश की है। ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी साथ में इस वक्त जुड़ गई हैं। शाकिर अली नेता टीएमसी इस वक्त साथ में हैं। सुनील चोपड़ा जी लेफ्ट समर्थक हैं और संदीपा चक्रवर्ती जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शाकिर अली साहब, खेला होबे नंदीग्राम में ना होबे इस बार? खेला होबे, खेला का शुरुआत हो गया आज, समझे कि नहीं? पहले से हम लोग तैयार हैं खेलने के लिए और खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे और रिजल्ट भी जो आएगा वो भी आश्चर्यजनक आएगा। देखने को मिलेगा ये लोग को, भारतीय जनता पार्टी का, कि इनका अस्तित्व बंगाल में क्या है। देखिए, जो 2011 का, 2001 और 2006 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी लड़े थे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं था। 2007 में नंदीग्राम का आंदोलन हुआ। 2007 का नंदीग्राम आंदोलन दिसंबर महीना तक चला और 2008 में पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें 50% से 55% चुनाव जो है तृणमूल कांग्रेस जीत के आई और 2009 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी वहां के सांसद चुने गए और 2011 छोड़ दीजिए, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2016 में वो जब चुनाव लड़े तो ममता बनर्जी के नाम पर वो वहां विधायक बने और उसके बाद जो मंत्रालय उनके पास में रहा आप लोग जानते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी का नाम शुभेंदु अधिकारी के साथ में जुड़ा तो शुभेंदु अधिकारी की पहचान बनी और वो बंगाल के मंत्री बने। लेकिन अच्छा, मतलब शुभेंदु अधिकारी की अपनी कोई पहचान नहीं है? देखिए, ममता बनर्जी के नाम से पहचान उनका हुआ है बंगाल में। अच्छा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि नंदीग्राम का जब आंदोलन हुआ था उस टाइम में कोई शुभेंदु अधिकारी को जानता था? नंदीग्राम मतलब ममता बनर्जी। पूरे नेशनल मीडिया पर नंदीग्राम का मामला चला था, वहां पर ममता बनर्जी और नंदीग्राम, ममता बनर्जी और सिंगूर, ये आप लोग भी उस टाइम में कवर करने के लिए आए थे। लेकिन आप पुराने अपना क्लिप उठा के देख लीजिए कि उस टाइम में शुभेंदु अधिकारी का कहीं नाम और जिक्र नहीं था। नंदीग्राम पहचान जो है ये पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में ये जो है परिचय ममता बनर्जी के द्वारा नंदीग्राम का हुआ था और 13 लोग मरे थे इसमें और जो भी मरे थे अल्पसंख्यक मरे थे, 13 लोग मरे थे और उसमें
जो उसका जो परिणाम जो वामपंथियों को भुगतना पड़ा था, वो जो 34 साल की गवर्नमेंट थी वो 2011 में चली गई। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का परिचय ममता बनर्जी और नंदीग्राम का परिचय ममता बनर्जी, क्योंकि नंदीग्राम का आंदोलन का लीडरशिप ममता बनर्जी दे रही थी। और उसके बाद में उनके शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी और उसका एक भाई चेयरमैन है, ये सब का सब सीट वो जो है तृणमूल कांग्रेस के नाम पर जीते। आप बताइए कि एक परिवार का इतना लोग उस पद पर बैठे हुए थे, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से बैठे हुए थे। इसके पहले तो अधिकारी परिवार वहां था और चुनाव लड़े थे, लेकिन इतना पद तो वो नहीं पाए थे। अगर वो उस मिट्टी से, नंदीग्राम के मिट्टी से थे तो वो लखन सेठ से लड़ाई करते। फिर ममता बनर्जी भवानीपुर क्यों चली गई? यही नंदीग्राम से क्यों नहीं चुनाव लड़ा? और अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की क्या वजह हो गई? फिर इतना प्रेम नंदीग्राम से? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप देखिए कि नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी घोषणा की थी कि जो सभा से घोषणा की थी, उस टाइम नंदीग्राम में कोई विधायक नहीं था। शुभेंदु अधिकारी विधायक पद से रिजाइन दे दिए थे और वो सीट तृणमूल का खाली हो गया था। और जब ममता बनर्जी वहां के जनता के सभा में जाके बोले कि हमारा अगर आप लोग बोले तो नंदीग्राम से अगर कैंडिडेट होते हैं तो आपको कैसा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वहां की जनता ने उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि दीदी आप यहीं से लड़ो। जब उन्होंने कहा आप यहीं से लड़ो, तो ममता बनर्जी हमेशा जनता की बात को सुनती है, जनता की आवाज को अपने कानों में इंप्लीमेंट कर, जब मिलता है तो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और जनता की आवाज पर ममता बनर्जी नंदीग्राम में लड़ने के लिए गई और वो मुख्यमंत्री है पूरे बंगाल की। अब बंगाल के मुख्यमंत्री बंगाल के किसी भी सीट पर वहां की जनता अगर बुलाती है तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसको शुभेंदु अधिकारी जिस तरीका से लेना हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से ले, ये उनकी बात है। लेकिन नंदीग्राम की मिट्टी ममता बनर्जी की मिट्टी है। ठीक है, गुलरेज शेख साहब के पास मैं चल रहा हूं, प्रवक्ता है बीजेपी के। गुलरेज साहब, 1 तारीख को वोट पड़ेगा नंदीग्राम में और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो नंदीग्राम की पब्लिक है वो अप्रैल फूल बना देगी बीजेपी का। देखिए, फूल कौन बनेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो प्रवक्ता महोदय टीएमसी की जितनी बात की है, क्या होता है कि जब आप ज्यादा झूठ बोलते हो तो अपने आप को एक्सपोज कर देते हो। यदि ममता बनर्जी इनके हिसाब से वहां की माटी पुत्री हैं, वहीं की हैं और नंदीग्राम उनका है, तो 10 साल तक आके झांका क्यों नहीं? क्यों उसको इग्नोर किया गया? क्यों वहां कोई काम नहीं होने दिया? ये सब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और मैं 1 मिनट के लिए बोल देता हूं इनकी बात मान के, हालांकि जो अधिकारी परिवार है वो 40-45 साल से वो आसपास की जो 30-40 सीट है उसके ऊपर उनका वर्चस्व है, लेकिन मैं हमारे टीएमसी के भाई की ये बात मान लेता हूं का कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन हम कहां कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है कोई और लड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष लड़ रहा है, कोई नेता लड़ रहा है या भाजपा लड़ी। ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का के स्टिंगर्स भी होते हैं और आपके रिपोर्टर्स भी होते हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करें, आप ग्रामीण अंचल में जाएं, ग्रामीण अंचल में विशेषकर ममता बनर्जी से बहुत गुस्सा है। मतलब आप कंपेयर करो अर्बन सेक्टर से भी, तो उससे ज्यादा गुस्सा जो व्याप्त है ना वो ग्रामीण अंचल में है। वो उसके पीछे कारण है, उसका कारण, मुख्य कारण जो है, क्योंकि क्या हुआ कि वोट्स तो लिए ग्रामीण अंचल से, लेकिन पूरी की पूरी जो सरकार केंद्रित रखी ममता बनर्जी ने वो कलकत्ता बेस्ड रखी। खुद भी कलकत्ता बेस्ड थी, उतना की सीएम की पोस्ट भी ममता बनर्जी, गृह मंत्री भी ममता बनर्जी, माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ बंगाल वह भी ममता बनर्जी। यही स्थिति लेफ्ट के टाइम पे भी थी। लेफ्ट में भी क्या होता था, लेफ्ट के समय भी ये होता था कि वोट आता था और कैडर आता था, वो तो आता था रूरल सेक्टर से, लेकिन जो सरकार पूरी प्रतिष्ठान था वो कलकत्ता बेस्ड हुआ करता था। दूसरी एक बात, मुझे पर्सनली अभी चूंकि वे आए नहीं है बीजेपी में, आने वाले हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है, एक और इनके विधायक है, इनके एक विधायक ने मुझे पर्सनली एक बात कही, यदि आप चाहें तो जी, इनके एक विधायक ने मुझे पर्सनली एक बात कही, यदि आप चाहें तो। जी बताइए। इनके एक विधायक ने पर्सनल कन्वर्सेशन में मुझे ये कहा
कि सबसे देखिए वो कहते हैं कि मैं 40 साल से ज्यादा समय हो गया मेरी जिंदगी का कि मैं जनप्रतिनिधि हूं। इतने लंबे समय के बाद भी जब पीके आए वहां पर, प्रशांत किशोर जी आए, तो अब स्थिति यह है कि हमारा मूवमेंट क्या होगा, वह पीके की कंपनी गवर्न करती है, हमें किससे मिलना है, हमें क्या भाषण देना है, वह भी पीके की कंपनी गवर्न करती है। तो बतौर जनप्रतिनिधि हमको अपने आप पर धिक्कार महसूस करते हैं। यही कारण है कि आप मुर्मू को देखिए, मैडम मुर्मू को टिकट मिल गया, उसके बाद भी उन्होंने टीएमसी छोड़ दी, क्योंकि जो रोष है ना ममता से तो है, ममता से ज्यादा पीके और अभिषेक बनर्जी से है। ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगा शाकिर अली जी के से, लेकिन बाकी मेहमान हैं उनसे थोड़ा आधा मिनट और देंगे आप मुझे? हाँ बोलिए जल्दी, फिर मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना सर। जी और मैं तो एक बात बड़ी खुल के बोलता हूं, कोई को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए कि टीएमसी को, ममता बनर्जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हो। क्यों शुक्रगुजार हो? पिछले 1.5 साल से हम इनको लगातार कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव निकट आता जाएगा ममता बनर्जी अकेली पड़ती जाएंगी। वो क्यों पड़ती जाएंगी? क्योंकि इनमें अंतर्द्वंद इतना है। ममता बनर्जी की कार्यशैली वैसी है, अभिषेक बनर्जी का जो कार्यकलाप इस प्रकार के हैं कि इनकी पार्टी टूटने वाली है, इनकी पार्टी खत्म होने वाली चुनाव से पहले। ये तो हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम हुआ है, हम 1.5 साल से लगातार बोल रहे हैं इनको। ठीक है, मैं अभी चल रहा हूं संदीपा जी के पास। संदीपा जी, बीजेपी की क्या स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, लेफ्ट की क्या तैयारियां, दोनों ने बात की, टीएमसी की क्या तैयारियां, दोनों अपना अपना बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस पिक्चर में क्यों नजर नहीं आ रही? अब तो चुनाव भी आ गए हैं, चुनावी महीना शुरू हो गया है, इस महीने के एंड में फर्स्ट फेज होना है। जी हेलो जी, मैम बोलिए, आपकी आवाज मिल रही। हाँ जी, आपने बोला कि कांग्रेस कहाँ पे है, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ सर आपके पैनल में? मैं तो कांग्रेस के हिसाब से आई हूँ ना, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे हूँ तो कांग्रेस भी मैदान में है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी वाले जो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है, वही मतलब वही लोग सब कर रहे हैं। देखिए अभी तो आप लोग आए हो मीडिया, बंगाल में इतना बंगाल कहते हैं, पिछले 10 साल से सर क्या हो रहा था? पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, हम राष्ट्रीय कांग्रेस, हम लोग यहाँ पे रास्ते में उतर के हम लोग लड़ाई कर रहे थे, डिफरेंट इश्यूज पे लोग लड़ाई कर रहे थे। लेकिन क्या किया गया सर हम लोग के साथ, जो सत्ते में है आपकी टीएमसी पार्टी जो सत्ते में है, हमारी जो ग्रास रूट वर्कर्स या फिर हमारी जो सपोर्टर्स है, उन लोगों को फॉल्स केस दे के जेल में थे या फिर कुछ ऐसे बहाना करके हम लोग की कंठ रोध करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी बंगाल में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थिति है और हमारे यहाँ पे अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष है श्री रंजन जी, उनके लीडरशिप में हम लोग उमदा काम कर रहे हैं और मैदान में उतर के हम लोग उमदा काम कर रहे हैं। हम लोग लेवल तक, और हम लोग सर जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स है, उसके बेसिस पे सर हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे भी सर, इस संयुक्त मोर्चा इस पर आएगी सर। ठीक है, ममता काले जी को मैं चाहता हूं कि लाया जाए। ममता जी, चुनावी टाइम है, नंदीग्राम का संग्राम है, सबसे ज्यादा नजर उसी पर है नंदीग्राम के संग्राम में। ऐसे में ममता बनर्जी का 3 दिन नंदीग्राम में रुकना, मंदिर जाना, मजार जाना, लोगों को चाय पिलाना, ये क्या दिखाता है? देखिए ऐसा है कि ये जो कहानी है ये 70 और 30% की है। 30% तो दीदी सोच रही है नंदीग्राम में मेरा वोट है, अब 70% की तुष्टीकरण कैसे की जाए, यही कहानी चल रही है। आप देखिए तुष्टीकरण वाली ममता दीदी, जिनके राइट हैंड वहां से अब भाजपा के मेंबर बन के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा हो गया धर्म संकट की दीदी जो है मंदिर जा रही है, भगवानों के पैर छू रही है, चंडी पाठ कर रही है। वो दिन दूर नहीं है जब यही ममता दीदी खड़े होकर के बोलेगी जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखिएगा, क्योंकि क्या है ना, अब मोदी जी सब कुछ करा चुके हैं इनसे, तो ये भी करवा करके ही रहेंगे। क्योंकि अब कहानी ये है कि ये न केन प्रकारेण अपनी जो डूबती भी नहीं है उसको जिताना है। और ममता दीदी ने, जिन्होंने कभी भी सनातन या हिंदू धर्म के मंदिरों में तो जाना दूर है, उनके लोगों के साथ ठीक नहीं किया। दुर्गा पूजा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हम जानते हैं। 10 साल पहले दीदी ने 30,000 से ज्यादा इमामों की तनख्वाह लगा दी, 2,500 रुपए की। लेकिन वो जो मंदिर के पुजारी थे उनके बारे में कोई चिंता नहीं करी, उनसे बात तक नहीं करी दीदी ने। ये जो हालत वहां पर चलती आई है, उसके कारण आज जो ये 70% है ना, उनके पीछे
दीदी इस तरीके से पड़ गई है, कहीं चाय पिला रही है, कहीं मंदिर में जा रही है, कहीं चंडी पाठ कर रही है, सर पर क्या कहते हैं टीका लगा रही है। ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि चुनाव अब दीदी को नंदीग्राम से ही जीतना है। अब ये तो दीदी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया, ये तीर दीदी को बहुत भारी पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर जी ने पता नहीं कैसी अर्थ की अनर्थ सलाह उनको दे डाली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और अब देखिए ना, दीदी जो मतलब बात नहीं करती थी ब्राह्मणवाद की या किसी चीज के, आजकल दीदी बोल रही है हर स्टेज में खड़े होकर आमी ब्राह्मण, आमी ब्राह्मण, आमी ब्राह्मण। तो ये हालत हो गई है। और जो पूरा बांग्ला है, बंगाल है, उनको दीदी से जवाब चाहिए। जवाब चाहिए कि इतने 10 साल आपने विकास की राजनीति तो करी नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करी है। टोलाबाजी वाकई वहां पर बहुत बुरी तरह से हुई। कट कल्चर का जहां तक सवाल है, ये तो दीदी ने खुद से स्वीकार किया कि मेरे लोग टीएमसी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कट कल्चर में इंडल्ज होते हैं। तो भाई अगर मुख्यमंत्री की छत्र छाया नहीं होगी तो कैसे हिम्मत पड़ जाएगी किसी भी प्रदेश के अधिकारियों की, किसी भी प्रदेश के मंत्रियों की या कार्यकर्ताओं की कट कल्चर या कट परसेंटेज लेने की। बिल्कुल। मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास चल रहा हूं। सुनीत जी, इसी बीच कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कमेंट किया है। उनका यह कहना है कि मंदिर पर बीजेपी और टीएमसी अब आपस में लड़ रहे हैं, जनता की किसी को फिक्र नहीं है, सब भूल गए। असलियत यह है कि ममता जी जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार लड़ रही हैं। वो कहते हैं सर्वधर्म सम्मान। इंडियन सेक्युलरिज्म इज सर्वधर्म सम्मान। हमारी सेक्युलरिज्म वेस्ट की सेक्युलरिज्म जैसी नहीं है, जैसे कि फ्रांस की है कि धर्म और राजनीति का कोई लिंक नहीं है। तो वो कर रही हैं। इनको चिढ़ इसलिए लग रही है कि इनको जूतियां पड़ रही हैं। ये किसानों की जमीनें छीन रहे हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना सपोर्ट असेंबली में दिखाना पड़ा। तो ये हाल है। इनको मार पड़ रही है, इनकी वोट घट रही है। तो ये अब धार्मिक तुष्टीकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर दीदी को आप मंदिर क्यों? इसका ममता से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी से मतलब। अरे सुनीत भाई साहब, आपने पार्टी कब बदल ली? क्यों नहीं जाएगी? आप ममता के प्रवक्ता कब से बन गए? हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है सर्वधर्म सम्मान। बड़ी जल्दी याद आया सुनीत जी, बड़ी जल्दी याद आया। मजाक से ये बताइए कि आप कभी नहीं गए हैं। आप तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का प्रवक्ता बन जल्दी हो देर में हो, आपको जूती मारना किसी का काम है। कब इस्तीफा दिया आपने? नो मोर कॉमरेड सुनीत चोपड़ा। बिल्कुल। आप कम्युनिज्म की बात क्या जानते हैं? आप तो अंग्रेज के जूते हैं। आपके वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कैलकाटा राइट्स के वक्त क्या राइट करवा दी थी फजलुल हक की सरकार ने। श्यामा प्रसाद मंत्री आप भूत हो चुके हैं, आप भूत बन चुके हैं। अब आपको इंसान के तौर पे कोई नहीं देख सकता। भाषा की वजह से ही जनता ने इनको छोड़ दिया है। अपने चरित्र को पहचानिए। जितना ही इस प्रकार की बातें करेंगे इतने एक्सपोज हो चुके हैं जो आप हैं। अब आप गिरते जाएंगे। उल्टा गिनती शुरू हो गया है। आप किसके प्रवक्ता हैं? थोड़ा ये बताइए। तमिलनाडु में सामने आइए। पिट रहे हैं। अरे ममता बहन, पौंडीचेरी में आपने सरकार गिराई। अब क्या करें? ये जितनी बदतमीजी करेंगे, जितना कीचड़ फेंकेंगे, उतने कमल खिलेंगे। इनके कीचड़ फेंकने से ही तो कमल खिलेंगे ना। आप तो खाद डालते हो कमल को इस प्रकार की आपके कमल तो सूख रहे हैं उत्तराखंड और हरियाणा में, और कहाँ खिलेंगे मुझे मालूम नहीं। आपने कम्युनिस्ट पार्टी कब छोड़ी और टीएमसी कब ज्वाइन करी? ठीक है, मैं इस डिबेट को मैं जारी रखूंगा। मैं आऊंगा गुलरेज शेख आपके पास, सबके पास आऊंगा। मुझे इस वक्त हेडलाइंस लेनी है। 1 मिनट के बाद मैं वापस डिबेट पर लौटूंगा। इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। संग्राम को लेकर चर्चा हो रही है। इसी महीने वोटिंग शुरू होने वाली है। कुल 8 चरणों में बंगाल में वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर टिकी हुई है वो नंदीग्राम पर टिकी हुई है, क्योंकि नंदीग्राम का मुकाबला इस बार सबसे बड़ा माना जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि नंदीग्राम ही तय करेगा बंगाल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर
मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के और शुभेंदु अधिकारी के बीच है, जो कि एक वक्त पर ममता बनर्जी के डिप्टी हुआ करते थे, उनके कमांडर हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और दोनों के बीच सीधी टक्कर यहां पर होने वाली है। मैं सीधा शाकिर अली जी के पास चल रहा हूं। शाकिर अली जी, चुनावों में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रचार हो रहा है और ममता बनर्जी पिछले कुछ एक दिनों की अगर मैं बात करूं 15 से 16 दिनों की, तो मंदिर और मजारों को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई ममता बनर्जी। लगातार जा रही हैं मंदिरों पर, माथा भी टेक रही हैं। उसी को देखकर बीजेपी की तरफ से एक कमेंट आया है और गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि ममता चुनावी हिंदू हैं, चुनाव आ गए हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू की बेटी हूं और मंदिर जा रही हैं। देखिए रोहित भाई, सवाल तो यही था, यही होना बाकी रह गया था। देखिए, जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी जो करेंगे वही भारत में हिंदू है और बाकी दूसरे जो भी लोग दूसरे पार्टी करते हैं, जो सेकुलर पार्टी करते हैं, उसमें जो भी हिंदू भाई हैं वो हिंदू नहीं है। ये फिलॉसफी जो है, ये जो है इनका सोचना, इनका इस तरह का विचार जो है पूरे माहौल में फैलाना चाहते हैं। आप देखिए 10 साल के कार्यकाल में, इससे पहले का भी देख लीजिए, ममता बनर्जी का पूरा 30-40 साल का जीवन देख लीजिए कि ममता बनर्जी के घर में काली पूजा बड़ी जोश और खरोश से काली पूजा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मनाया जाता है और मैं भी खुद उसमें पार्टिसिपेट करता हूं। दुर्गा पूजा में जितने उनके कार्यकाल है, हर जगह जाके इंतजाम करवाना, फीता काटना, उद्घाटन करना और चंडी पाठ करना। आप पुराना सब क्लिप उठा के देख लीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, वो लोग उस वक्त दुर्गा पूजा में और काली पूजा में उनके साथ रहे हैं। वो वैसा रिकॉर्डिंग आप पहले बोलते तो हम आपको मीडिया में दिखा देता। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या है कि आज ममता बनर्जी जब जा रही है मंदिर, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात का है कि अरे मंदिर की राजनीति तो हम कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक पॉइंट जो है अगर ये ममता बनर्जी ले लेगी तो ये जो हिंदू वोट बैंक है ये तो हमसे चला जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर काफी चिल्लाना चाहती है कि ये जो है पार्ट टाइम हिंदू है, ये चुनाव हिंदू है। लेकिन आप बताइए, ममता बनर्जी शुरू से, आप 25 दिसंबर आएगा देखिएगा, पिछले साल का देखिए, 10 साल का रिकॉर्ड देखिए कि वो क्रिश्चियन के चर्च में जाके उनके साथ प्रार्थना में भाग लेती है। ईद का जब नमाज होता है तो वो एक साइड में खड़े होकर उसमें वो देखती है कि नमाज लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ दुर्गा पूजा, काली पूजा देख लीजिए, उनका उसमें पार्टिसिपेट करना और गुरुद्वारा में उनका जाना, दिल्ली भी जाती है तो गुरुद्वारा जाती है और यहाँ भी गुरुद्वारा का प्रोग्राम में सर्वधर्म को लेके ममता बनर्जी चलती है। आज जब नंदीग्राम के मिट्टी पर गए थे, आज वहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों देखिए सम्मान करना होगा। जहां पर आपको ईश्वर सब जगह मिलेगा। ईश्वर आपको मंदिर में भी मिलेगा, ईश्वर आपको मस्जिद में भी मिलेगा, मजार में भी मिलेगा, हर जगह ईश्वर मिलेगा। ठीक है, जहां ईश्वर है वहां ममता बनर्जी है। ठीक है, जहां ईश्वर है जहां ईश्वर है वहां ममता बनर्जी है, जहां ईश्वर है वहां टीएमसी है। अगर ममता बनर्जी जा रही है मंदिर, तो क्या बीजेपी को अपना वोट बैंक हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आरोप भी लगा रहे हैं शाकिर अली साहब? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जो कुशासन किया है इन टीएमसी वालों ने, उसके नाम पर चुनाव लड़ रही है। वो जनता भी यही चाहती है। वो जनता का जिस प्रकार से अपार स्नेह मिल रहा है हमको, ये इसी बात से परिलक्षित होता है कि टीएमसी का कैडर हमारे पास क्यों आना चाहता है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि जनता के अंदर बहुत व्याप्त रोष है ममता बनर्जी की सरकार के प्रति। अब देखिए, जनप्रतिनिधि कोई से भी दल का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो या ममता का हो, उसको जनता को ही फाइनली फेस करना होता है। और जब एक सरकार इतनी अलोकप्रिय हो जाती है कि लोग उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, तो फिर शिफ्टिंग होती है। अब जहां तक बात है, पर्टिकुलरली हम कर रहे हैं संवाद नंदीग्राम के विषय में, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल स्थिति होने वाली है वो राहुल गांधी से भी ज्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने अमेठी में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन साथ में वायनाड भी रखा था और अमेठी वो हार गए थे। नहीं गुलरेज भाई, चुनावी थोड़ा कंप्लीट कर लूं। हाँ, चुनावी हिंदू, लेकिन यहाँ तो इन्होंने भवानीपुर भी छोड़ा, भवानीपुर से भी हार रही थी वो।
नहीं, देखिए ममता बनर्जी बेसिकली जो है ना वो मल्टी कम्युनल है, बहुसांप्रदायिक है। ये वक्त पड़ने पे चुनावी हिंदू बन जाएंगी, ये वक्त पड़ने पे चुनावी मुसलमान बन जाएंगी, ये वक्त पड़ने पे चुनावी क्रिश्चियन बन के मदर तेरेसा की साड़ी पहन लेंगी। तो ये लोग जो है बहुसांप्रदायिक लोग हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं इनके विषय में कि ये मल्टी कम्युनल लोग हैं, कम्युनल नहीं मल्टी कम्युनल है ये। ममता काले क्या मंदिर मजार से जीत मिलेगी इस बार? ये सब वोट के लिए खेल हो रहा है? देखिए क्या है, ये जो खेला होबे दीदी ने लगाया है, और अभी साकिर भाई जो बोल रहे थे कि जहां ईश्वर है वहां ममता दीदी है। वाह साकिर भाई, बड़ी जल्दी याद आया आपको। ये बड़े मतलब 10 साल में पहली बार याद आया, जब बिल्कुल चुनावी जमीन नीचे से खिसकने लग गई पैरों के। तो जहां भगवान है, ईश्वर है, वहां ममता दीदी है। जब दुर्गा पूजा के पंडालों में पिटाइयां हो रही थी, दुर्गा पूजा के पंडाल तोड़े जा रहे थे, तब याद नहीं आया था कि जहां मां देवी दुर्गा है, भगवान है, वहां ममता दीदी को होना चाहिए था। जिस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम कट डाउन किया गया था ताकि मुहर्रम को शांति से निकाला जा सके, और मुहर्रम के जो निकलता उसके लिए टाइम बढ़ाया जा सके, तब आपको ये याद नहीं आया था? या तब ममता दीदी को ये याद नहीं आया था कि वो बड़ी हिंदू है और क्या कहते हैं, जहां ममता दीदी है वहां ईश्वर है? ये तुष्टिकरण की जो राजनीति आप लोग करते आए हो ना, और ये जो 70% आप नंदीग्राम की वोट लेने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हिंदुओं को जितना आप लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया आगे भी करेंगे। देखिए, जहां तुष्टिकरण है वहां ममता दीदी है, जहां पर रोहिंग्या है वहां ममता दीदी है, जहां पर मुहर्रम है वहां ममता दीदी है, जहां पर घुसपैठिए हैं वहां पर ममता दीदी है, जहां पर धर्म है वहां पर ममता दीदी नहीं है, जहां पर हिंदुस्तान की बात है वहां पर ममता दीदी नहीं है। क्योंकि अगर ममता दीदी होती तो इस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति ना दीदी करती, और ना ही विकास की गंगा जो सेंटर ने वहां पर भेजी थी उसको रोकती। क्योंकि दीदी ने ये बोला कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती, इसलिए उन्होंने न तो आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू करी और ना ही किसान सम्मान योजना वहां पर लागू करी। तो ये जो चल रहा है अभी, ये दिख रहा है सबको। अब प्रशांत किशोर जी को 400 करोड़ रुपए दे दिए, कितना मैनेज कर लेंगे वो? कितना मैनेज कर लेंगे भाई? इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल जनता की सेवा के लिए वहां पर बैठे थे, लेकिन हालत ये हो गई कि आपके जो आईपीएस ऑफिसर वहां पर होते हैं, जिनको मतलब जो किसी पार्टी के लोग नहीं होते हैं, उनको दीदी अपने साथ धरने में बिठा देती थी। अब जब वहां पर सीबीआई पहुंचती है, दीदी उनको अरेस्ट करवा देती है। तो क्या मतलब, खेला तो हो गए, क्या खेला तो चल ही रहा है, जबरदस्त खेला चल रहा है। तो 2 मई आई और दीदी गई, 2 मई आई दीदी गई वाला खेला होने वाला है साकिर भाई। ठीक है शाकिर जी, आप अपना कमेंट रख लीजिए, फिर मैं संदीपा जी के पास जा रहा हूं। दीदी ऐसा बात है कि बहुत अच्छी बात आपने हमारे प्रवक्ता दीदी ने कही कि प्रशांत किशोर जी को 400 करोड़ रुपया दे दी। तृणमूल होगी, 3 कोने की लड़ाई है। सुनिए, दीदी प्रशांत किशोर को 400 करोड़ रुपया मिला। हमें तो पता नहीं था कि प्रशांत जी आपको 400 करोड़ गिनने के लिए जो रकम जो है काउंटिंग के लिए आपको रखी थी, वो हमको पता नहीं था। अरे अच्छी बात है कि आपने उनका पैसा काउंटिंग किया। ये तो सबको पता है साकिर भाई, लेकिन आप उसमें काउंटिंग में थे, हमको ये पता नहीं है, ये किसी को नहीं मालूम है। आप बोल दिए कि मैंने काउंटिंग में था। आपने बोले कि काउंटिंग में, आपके बातों से लगा कि काउंटिंग में आप हैं 400 करोड़ में। अब बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए ना। आपने दुर्गा पूजा और मुहर्रम का बात उठाया, उस पर बोलने दीजिए। देखिए, दिलीप घोष बोलते हैं, आप अगर उस पर अपनी बात रखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि दिलीप घोष बोलते हैं कि माँ दुर्गा का अस्तित्व कहां से आ गया। रामचंद्र जी का तो अस्तित्व और उनका जो है परम पीढ़ियां मिलती है, लेकिन माँ दुर्गा कहां से आ गया? अरे आप बताइए, सीप का जहां जहां सीप होगा वहां सीप है वहां दुर्गा है। अपमान किया था, सुनिए, सीता मैया का अपमान, जहां जहां सीप है वहां दुर्गा है। और जब रामचंद्र जी लड़ाई करने के लिए गए थे, रथ में आए थे सीता मैया का वध करने। अरे राम जी लड़ाई करने गए थे, माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद लिया था, उसका भी दुर्गा आशीर्वाद लिया था। आपको इतिहास नहीं मालूम है? धज्जियां उड़ाती है। और मैं बताऊं आपको, सनातन धर्म से आप बोलने तो दीजिएगा। हम तो आपको आपके बोलने के टाइम में, मैडम आपके बोलने के टाइम में तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, रामचंद्र जी जब लड़ाई करने के लिए गए थे तो शिव जी से भी और माँ दुर्गा से भी आशीर्वाद लिया था। और आज के दिलीप घोष बोलेंगे कि माँ दुर्गा का अस्तित्व कहां से है? अरे शिव जी के साथ तो उनका, शिव जी के साथ में जहां शिव है वहां दुर्गा है, तो आप उनका अस्तित्व खोज रहे। मैं आपको अस्तित्व उनका बताते रहा हूँ। और बंगाल में मुहर्रम और दुर्गा पूजा
बहुत दोनों त्योहार एक साथ हुआ है। ये बंगाली मिसाल है कि बंगाल में दुर्गा पूजा मुहर्रम एक साथ हुआ है। सुनिए आपको चिड़ इस बात से है, चिड़ इस बात से है कि मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी का है, भगवान तो भारतीय जनता पार्टी का है, ये इसको ममता बनर्जी क्यों अपना रही है? सुनिए, अरे अगर हम आज ममता बनर्जी आज कोई मस्जिद में चली जाए तो आप लोग बवाल खड़ा कर देंगे, अगर मंदिर में जाए तो बवाल खड़ा कर देंगे, अगर चर्च में जाए तो मल्टी धार्मिक हो जाएंगे। अरे आप लोग जो खुशी बोल ले, जो खुशी बोल ले, समझे कि नहीं? रोहिंग्यों का हमारे यहाँ पर क्या लेना? आप बंगाल में डेवलपमेंट पर आप चुनाव के बहस में आइए, बंगाल में डेवलपमेंट के चुनाव के बहस में आइए। बहुत बड़ा बोझ है, आपको ये बात समझ आती है? ममता दीदी को ये बात समझ में आती है? आपको बंगाल की सुनिए, आपको बंगाल के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, बंगाल के कृषि के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ और बंगाल मेरे देश का एक बहुत महान राज्य है, बंगाल आपका नहीं। ठीक है, संदीपा जी इस बीच कुछ कहना चाह रही है, मैं लौटूंगा। संदीपा चक्रवर्ती भी हमारे साथ पैनल में है और वो कुछ कहना भी चाह रही हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनका कमेंट हो जाए। संदीपा जी, बाहर के लोग को ला रहे हैं, महान राज्य में बाहरी लोगों को ला रहे हैं, बाहरी लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं, महान राज्य में बाहरी लोगों से चुनाव कराना चाहते हैं। शाकिर अली जी, ममता जी, शाकिर जी, ममता जी, हाँ अब संदीपा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। बोलिए संदीपा जी। जी बंद कीजिए, आपका ये धर्म का जो राजनीति है, ये जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति है, बंद कीजिए। तो आपकी विवेकानंद जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, कैंपेन कर रहे हो। तो अभी विवेकानंद जी बोल के गए थे कि जीवे प्रेम करे जेई जौन शेई जौन छे पीछे ईश्वर। इसका मतलब ये है कि जनता ही असली भगवान है। ये बंगाल, ये देश, ये धरती एक मंदिर है, इसके असली भगवान जनता है। तो आप लोग यहाँ बैठ के जितना राम राज्य बनाओगे, जितना बांग्ला बनाओगे, जितना भी हिंदू मुस्लिम सनातन धर्म, ये धर्म वो धर्म कर लोगे, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। जनता जनता देखेगा कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार, कौन सी नेता उनके लिए क्या है। तो ये बात डाल लीजिए। प्रियंका वाड्रा तो डुबकी लगा रही है यूपी में, सब नदियों में जाके। आप बोल रहे हो कि धर्म की राजनीति बंद करो, धर्म की बातें बंद करो। प्रियंका वाड्रा मंदिरों में जाकर के पूजा कर रही है, गंगा में डुबकी लगा रही है, राहुल गांधी पोस्टर पर जनेऊ पहन रहे हैं, और आप यहाँ बैठ करके पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा रही है। संदीपा बहन, आप यहाँ बैठ के पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ा रही है। आपको अपनी पार्टी के बारे में ही नहीं पता कि आपकी पार्टी के आला जो हाईकमान वाले लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। और देखिए संदीपा जी, बाय द वे एक चीज याद दिलाऊं, ट्रम्प सरकार किसने कहा था? वो बोल चुके हैं कि कांग्रेस वहाँ पर हार रही है। उन्होंने बोल दिया कि आप लोगों का डब्बा गोल है महाराष्ट्र, सॉरी वेस्ट बंगाल। अरे आप बीच में कहाँ कूद रहे हो? ट्रम्प हार गया। चोपड़ा जी, आप तो कुछ भी मत बोलिए। आपका पता नहीं आप कम्युनिस्ट है कि आप टीएमसी है कि आप कांग्रेस या आप है क्या? अरे सुनील चोपड़ा जी, आप क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और आप देखिए कि 1 तारीख को खेला होगा, किसका होना है? खेल आउट होना है ममता बनर्जी का। राम जी आके बोल कैसी बात कर रहे हैं सर? किससे कंपेयर कर रहे हैं? मोदी जी को कहाँ, ट्रम्प को कहाँ, मोदी? और आपका तो जो यूएसएसआर हुआ करता था वो तो है ही नहीं, उसका तो वजूद नहीं बचा है। सुनील चोपड़ा जी, आप तो लाल भाई हो ना, लाल भाइयों का तो यूएसएसआर था, अब चाइना बचा है। गाइए चाइना के गुणगान, गाइए चाइना के गुणगान। सुनील जी क्या है? सुनील जी गाइए सुनील जी, चाइना के गुणगान गाइए। आप तो लाल भाई है ना, जब मॉस्को में बारिश खुलती होती थी तो बंबई में छतरी खोलते थे। अब वो मॉस्को तो कम्युनिस्ट रहा नहीं, अब बेजिंग है, तो आप बेजिंग के गुणगान गाइए। क्या मतलब है ट्रम्प से? आपको क्या मतलब है हम लोगों से? देख लेना कम्युनिस्ट कितनी ताकत में आएगा बंगाल में। अरे आपसे कौन मिलेगा? मैं बता सकता हूँ आप तो बर्बाद लोग हो, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है, आप बर्बाद लोग हो, आपसे कौन चलेगा? ये तो ऐसी बात हुई कि बीजेपी ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, हमारे साथ पैनल में शामिल होने के लिए। ये तो तय है कि खेला होवे बंगाल में, ये तय है कि खेला होवे, लेकिन किसका होवे और किसके साथ होवे ये 2 मई को पता चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए